क्या मेरी वॉइस पहुंच रही है? आप सभी तक सुन पा रहे हैं? माई वॉइस इज क्लियर नाउ? माई वॉइस इज क्लियर? ओके, आज स्टार्ट करते हैं। यार पहले तो YouTube पर लाइव OBS से कैसे आते हैं, इसके लिए मुझे सुबह से जो है बड़ी ये जो है उसको सर्च करना पड़ा, देखना पड़ा, ट्राई करना पड़ा। इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, वरना टाइमिंग जो है एग्जैक्टली 10:30 पर ये स्टार्ट होना था हमारा। राइट। आप सभी को इतना वेट करना पड़ा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं अगेन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर अप्रैल सेशन वाले विद्यार्थी भी हैं मुझे पता है, और अक्टूबर वाले तो हैं ही हैं, और कुछ ऑन डिमांड वाले भी हैं तो सभी का वेलकम है। और आपका जो क्लासेस मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम लेंगे यूट्यूब पर, वो जो लेंगे आपका, वो कैसी क्लासेस होगी? वो फिजिक्स की क्लासेस होगी, ठीक है। और जो ट्यूसडे आपका जो ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, सैटरडे हो गया, इस दिन जो है हम केमिस्ट्री का क्लास लेंगे। बायो का रिगार्डिंग कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे, तो बायो वाले पर भी जो है हम देखते हैं, कुछ अगर पॉसिबिलिटी बन पाती है तो संडे वगैरह को हम पहले ही आपको अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है, बायो या मैथ के रिगार्डिंग जो रहेगा। सो हाँ, बायो मैथ के रिगार्डिंग हो जाएगा। तो आज जो है हम ज़्यादा समय आपका डिले नहीं करेंगे। ऑलरेडी मैं अपने टाइम से 10 मिनट लेट हूँ, और सुबह से सच में देखो कुछ खाया पिया नहीं है, इसी चक्कर में जो है बिल्कुल पेट खाली है इसी सेटिंग वेटिंग करने के चक्कर में। आइए हम आपको बिल्कुल लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए सबसे पहले आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में मैं ये मान के चलूंगा कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ने हैं आप, ठीक है। अच्छा, इतना समय तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही पूरा कोर्स पूरा करवाऊं, इसका वादा कर सकता हूं। लेकिन हाँ, लाइव क्लासेस के जरिए जितना मैं कर पाऊंगा, जो फ्री में सेवा होगी वो जरूर मैं आपके लिए करूंगा। बाकी अब किसी का मान के चलिए अक्टूबर में है और वो अपने एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, या कोई और हेल्प मुझसे चाहता है, तो मेरा पर्सनल मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके लिए कोई संकोच वाली बात नहीं है। मेरा नंबर आप सभी जानते हैं, 9643480201, है ना। यह नंबर मैं लिख देता हूँ। कोई भी हेल्प हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मैं हो सकता है कि लेट रिप्लाई दूं, बट रिप्लाई जरूर दूंगा आप सभी का, ठीक है। कॉलिंग करेंगे, मैं कॉल उठा भी सकता हूं, नहीं भी उठा सकता हूं। चलिए आइए यहाँ पे जरा फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए जब हम फिजिक्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे पहले मैं वो चीजें बताऊंगा जिससे कि आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। धीरे धीरे एक दो क्लासेस के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आ जाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आए हैं, कैसे अक्टूबर वाले में पूछे जाएंगे। हम एक साल का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ सोल्व करेंगे। तो लाइव आने का मोटो हमारा यही था, दिस इज द मेन मोटो। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपका बना दिया जाए। जब आप फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो है कई तरह की चीजें हमें पढ़नी होती है। देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल इन योर सिलेबस, जिसमें सबसे पहला जो हमें पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है? वो पढ़ना होता है काइनेमेटिक्स। देखिए अगर आप काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली मोशन से रिलेटेड चीजें आपसे पूछता है। मोशन से रिलेटेड जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया, आपका वर्क वाला चैप्टर हो गया, है नहीं। तो हम इस पे एक ब्रीफ नॉलेज में आपको इसमें दूंगा। बाकी इसके डिटेल वीडियो लॉज ऑफ मोशन का, वर्क एनर्जी का डिटेल में जो है यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको आप देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा और अच्छा सब आपको लगेगा पढ़ने में भी। दूसरा जो है इसमें एक सिस्टम होता है, वेव के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें ब्राइटनेस जो है कम लग रहा है। ब्राइटनेस, मुझे लग रहा था ब्राइटनेस कहीं कम है।
ठीक है, नाउ इट्स ओके फाइन। सो वेव के बारे में यहाँ पढ़ना है, तो वेव के बारे में 2 चैप्टर बेसिकली यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पढ़ना होता है। एक तो आपका चैप्टर 14 में पढ़ना होता है, और दूसरा जो आपको पढ़ना होता है थोड़ा चैप्टर 19 में भी हल्का यूज है वेव के लेकर, और एक जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आई थिंक 22 होना चाहिए, वेव फिनोमेना ऑफ लाइट होना चाहिए। तो ऐसे करके वेव से रिलेटेड जो है आपका इसमें पढ़ना है। और भी इसमें चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इसमें आएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड चीजें पढ़नी है। और आगे आएंगे यहाँ पर तो आपको आगे जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ये अलग अलग टॉपिक बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। फिर और लास्ट में आएंगे तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। ये आपका मेन टॉपिक है, जो इस पे अलग अलग चैप्टर्स को डिजाइन किया गया है आपके सिलेबस में, ये मेन है यहाँ पे। तो मैं आपसे ये वादा नहीं कर रहा कि मैं आपको वेव वाला भी करवा दूंगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी करा दूंगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी करा दूंगा, सेमीकंडक्टर करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए अलग व्यवस्था है, क्योंकि टाइम शॉर्टेज है ना। अब इतनी जल्दी हम कैसे करवा सकते हैं लाइव क्लासेस में, हफ्ते में 3 क्लासेस, 1 महीना भी लेंगे तो 12 क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जो काइनेमेटिक्स वाला हिस्सा है और बाकी इन सब में जो प्रीवियस ईयर पूछा गया PYQ, इनमें किस तरीके से है ये जरूर मैं आपको एक समराइज कर सकता हूं। बाकी यूट्यूब पर जो फ्री कंटेंट है उसको रेगुलर देखते रहिए। अगर आप और बेटर चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्स के बारे में जान सकते हैं, वो सब आपकी इच्छा है। आपका पढ़ा हुआ है तो खाली VVI ले सकते हैं, समय की कीमत होती है। चलिए काइनेमेटिक्स की हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा, मतलब लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सबको मिक्स कर दे रहा हूँ। मैं एक टॉपिक बना दे रहा हूँ काइनेमेटिक्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पार्टिकुलर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक को ले लेके मैं आपको समझाऊं। तो सबसे बेसिक थीम आपको बताता हूं इसमें जो क्या पढ़ना होता है। जब आप काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मोशन के बारे में होता है। तो एक बार मैं अगले 5 मिनट में समराइज करने वाला हूं, आप सभी समराइज कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि कॉपी पेन खोल के रखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपको सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस में ज्यादा करवाऊंगा। इसमें सर आप VVI दे दीजिए। देखिए हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, VVI पूरा PDF फॉर्मेट में है और साथ में जो है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है, पूरा वो कोर्स डिजाइन है, ठीक है। तो हमारी हम चाहकर भी कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और कोई ज्यादा पैसा हम लेते ही नहीं है, नॉर्मल मोबाइल रिचार्ज के रेट पर जो है हम आपको दे देते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि हर तरह के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, गांव से, शहर से, हर जगह से आते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना खुद मतलब ये जॉब करते हैं और खुद अपने मेहनत से पैसा करते हैं, मुझे सब पता है, पिछले इतने दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमसे जो बनेगा वो हम सब करेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। हिंदी में टॉपिक जो है मैं नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बिकॉज 10th क्लास तक ही मैं हिंदी मीडियम में था। 11th और 12th जाने के बाद टोटली जो है इंग्लिश मीडियम में आ जाना पड़ा। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 10वीं क्लास तक के मैच करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप उस तरीके से मुझे बोलेंगे कि सर आप प्योर हिंदी में कहिए, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैंने रजिस्ट्रेशन तो हिंदी में 12th का किया था, पर एग्जाम इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि हिंदी वाले टर्म हमें आते ही नहीं थे। बुक लाया पर समझ ही नहीं आया। तो बेसिकली देखिए मैं मोशन के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। मोशन का मतलब देखिए नॉर्मल आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ तो ये हमारा मोशन है, ठीक है। मैं डिटेल ज्यादा आपको एक्सप्रेशन से समझाऊंगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड ये लाइव होने का अब क्या मतलब रह गया, ये तो रह गया। तो अगर मैं मोशन में हूं और मैं इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक आ रहा हूं, दैट मीन व्हाट, कि हमारा अगर ये पॉइंट A है और हमारा ये पॉइंट अगर B है, ध्यान से सुनिएगा आप, ध्यान से, इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट B तक हम आए हैं। तो यहां से यहां आने में आपने कहा कि सर आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलिए हाँ या ना। हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया सर, आपका इसमें टाइम भी लगा, बिल्कुल टाइम लगा। साथ में सर आपने अपने वेलोसिटी को भी चेंज किया है, बोलिए चेंज किया कि नहीं चेंज किया। मैं कहा यहां पर रेस्ट में था और यहां पर चलते 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 मोशन में आ गया, तो कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी का चेंज किया है। मैं कमेंट भी साथ साथ पढ़ते रहूंगा, सर बायोलॉजी का भी बायोलॉजी का जरूर देखेंगे, और सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो क्लास 10, प्रयास रहेगा।
10वीं क्लास के लिए भी हम काम करें, आपको निराश नहीं करेंगे, थोड़ा वक्त दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। तो नॉर्मल आप समझिए कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या क्या चीजें यहाँ पर रिक्वायर्ड हो रहा है। तो भाई यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट हो रहा है वो एक तो हो रहा है कि देखिए डिस्टेंस ट्रेवल हमने किया, डिस्टेंस को ए से डिनोट करते हैं, टाइम हमने चला, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी में चेंज है, कैसे नहीं है वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। कोई भी देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड बातें मुझसे पूछिए, बाकी अगर कोई ऑन डिमांड या बाकी चीजों के बारे में पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछिए, या मैं अब कभी और स्पेशल लाइव आऊंगा आप लोग से बात करने के लिए तो उसमें बात करूंगा, क्योंकि अभी मेरा फ्लो है पढ़ाने का। तो अगर मैं बार बार अब हर तरह के आप सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, फिर इस टॉपिक पे आऊंगा, तो हम जिस पर्पस के लिए भी 1 घंटे के लिए आए हैं वो हमारा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह आता फटाफट पूछते चलिए, बढ़ते चलेंगे। बाकी टीए में प्रैक्टिकल फाइल एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप मैसेज कीजिए, मैं मना करूं तब तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। तो यहां से ए से बी पर हम आए तो टाइम टी हो गया, ये होता है मीटर में, ये होता है सेकंड में। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, लेकिन वेलोसिटी को 2 तरीके से डिनोट करते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग है ये यू कहलाता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, यू कहलाता है और इसको वी कहते हैं। अगर मैं यहां पर रेस्ट में था, लेट मी सपोज मैं यहां पर हूं, मैं यहां रेस्ट में हूं, तो मेरी वेलोसिटी यहां पर हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ध्यान, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं। और अगर मैं यहां चलने लगा, मैं रुक नहीं रहा हूं लेकिन इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, पर पक्की बात है 0 तो नहीं होगी, क्योंकि मैं यहां पर आके रेस्ट में नहीं हो रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आगे देखिए यहां पे कि जब आप u और v समझ लिया, t समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, एवरीथिंग ओके, तो जब आप वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो एक वर्ड आता है एक्सेलरेशन। मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पर नहीं लूंगा, मैं बस 5 मिनट समराइज करूंगा। एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर क्या करता है जी, जैसे ही आप ऐसे करते हैं तो आपके जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर, जिसको हम बोलते हैं त्वरित कर दिया, त्वरण में पैदा कर दिया। तो यहां पर जो वेलोसिटी चेंज वाला टर्म है, यहीं से पैदा होता है हमारा एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये होता है मीटर पर सेकेंड में, जबकि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कहने का मतलब सीधी सी बात है, कितना समय में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, खाली इतना पता करना है। जैसे कि आप घर से निकले तो वहां पर जो है आपका जो बाइक था वो 0 पर था। ध्यान से सुनना, आपका बाइक क्या था, 0 पर था। तो क्लच दबाते कि नहीं दबाते, क्लच दबाओगे तभी तो वो स्टार्ट होगा। तो भाई आपका बाइक 0 पर था, तो आपकी यू की वैल्यू हो गई 0। बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, कोई लेंदी नहीं, कोई कैलकुलेशन लिख के कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। अब देखो आप आगे आपने इसे क्लच दबाया, आपका जो बाइक है या स्कूटी है वो आगे की ओर मूव किया, तो उसका अपना एक स्पीड होगा, अपनी एक वेलोसिटी होगी। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ये है कि विद डायरेक्शन बात करते हैं, दिशा के साथ में, डायरेक्शन के साथ में, उसको वेलोसिटी कहते हैं। और यदि आप ऐसा बात करते हैं, विदाउट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वहां पर जो है क्या होता है कि उसको स्पीड यानी चाल कहते हैं। उसके बाद जो है आपका स्पीड पकड़ लिया, मान के चलिए 10 का स्पीड पकड़ लिया, 20 का स्पीड पकड़ लिया, जितना का स्पीड पकड़ाना है, तो चेंज किया कि नहीं किया आपने। ऐसा थोड़ी है कि आपकी गाड़ी 10 से पहले ही हमेशा 10 पर ही चल रही होती है, कहीं रास्ते में चल रही होती है, आपको दौड़ के जाके पकड़ना पड़ता है, ऐसा तो आप नहीं करते ना। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो मैंने कोरिलेट करने की कोशिश किया है। कुछ और वर्ड आते हैं, स्केलर आता है, वेक्टर आता है। आप देखिए अब तक यही पढ़े थे, स्केलर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, उसको स्केलर कहते हैं, जिसको अदिश राशि कहते हैं। और वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन होता है, जिसको सदिश राशि कहते हैं। बट ये जो डेफिनेशन है 9-10 तक ही अच्छा लगता है। जब आप 11-12 में आते हैं तो हमें ये बताना होता है कि देखिए अगर आप स्केलर की बात करते हैं तो स्केलर उन सभी क्वांटिटीज को बोलेंगे जिसको हम नॉर्मली ऐड कर देते हैं। किसी को भी नॉर्मल ऐड कर दो, जैसे 10 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड हो गया 18 सेकेंड आपका। तो कहने का मतलब इसमें कोई रिक्वायर्ड रूल की जरूरत तो नहीं पड़ी ना कि 10 सेकेंड 5 सेकेंड और 3 सेकेंड को ऐड करना है तो पार्टिकुलर इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कोई रूल तो आपने फॉलो नहीं किया। 10 kg, 5 kg, 3 kg, 2 kg सबको ऐड कर दिया, 20 kg आ गया। यहाँ पर कोई रूल तो आपने फॉलो नहीं किया ना, आपने डायरेक्टली उसको ऐड कर दिया। बात समझिए यहाँ पर जो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको।
तो सेम चीज मैं आपको बस ये बता रहा हूं यहां पे कि जब आप जो है बिना किसी रूल के किसी भी चीज को ऐड कर देते हैं वो स्केलर होता है। और जब कहीं भी किसी रूल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट राइट लग रहा है, तो भाई इन सबको सेट करने के लिए एक रूल का रिक्वायरमेंट होगा, इसको वेक्टर कहते हैं। बस इतना ही फर्क समझिए यहाँ पे। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट आते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रट लेना है एकदम दवाई के पुरिया की तरह। सबसे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं बिल्कुल बेसिक फटाफट करवा रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा जो आपको रट लेना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एकदम दिमाग में सेट कर लो, रट लो इसको। ये v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय v? सर यहाँ पर v क्या है, एक बार v के बारे में बताइए। व्हाट इज दिस? दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। एबीसीडी याद करो, जल्दी से याद करेंगे एबीसीडी। सर एबीसीडी ऐसे नहीं, बताओ u और v में u पहले आता है या v पहले आता है? सर u पहले आता है, वो भी बाद में आता है ना। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम वेग। और आपका u क्या है अपना यहाँ पे? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। ठीक, प्रारंभिक वेग। तो कहने का मतलब क्या है, ये टर्म होते हैं जिसको हमें समझना होता है। ए के बारे में आप जानते हैं, ए को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि ये त्वरण हो गया है। ठीक, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करवाते जा रहे हैं, फटाफट आपको केवल बताते जा रहे हैं। ये 3 चीजें हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एस मतलब डिस्टेंस होता है, एकदम ठोक पीट के आपको पक्का कर देंगे, चिंता मत करो। लिख लो जल्दी से बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाकी एवरीथिंग इज ओके। अब एक काम करेंगे, ये जल्दी से इसको लिखेंगे और हर एक फॉर्मूला को 5 टाइम डॉक्टर की राइटिंग में रगड़ के लिखेंगे। मैं लाइव क्लास में ऐसे ही प्रैक्टिस करवाता हूं और बच्चों को याद हो जाता है। जल्दी करेंगे, 5 बार इसको, 5 बार इसको, 5 बार इसको। जैसे डॉक्टर राइटिंग करता है ना, सिग्नेचर करता है, रगड़ देते हैं एकदम से, वैसे रगड़ दीजिए। जल्दी करेंगे और मुझे बताएंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। हरी अप। कंफर्म करेंगे लिखने के बाद, एकदम फास्ट, क्विक क्विक, जल्दी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पता नहीं आप लोगों ने खाना खाओगे, लाइव आ रहे होंगे, मैं तो भूखे पेट, इतनी एनर्जी मेरे पास है। सोचो मैं खा के आता तो क्या करता। डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द जोश? हायर सर, एनर्जी हाई होनी चाहिए वैसे भी लास्ट टाइम में। नेक्स्ट देखिए, ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें कुछ क्राइटेरिया कंडीशन आपको बता देता हूं, सवाल आपके सामने आएगा, उसको आप अप्लाई कर लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझना, उसके बाद मैं आपको ग्रेविटी में भी लेके आऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, एंड देन आफ्टर हम फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल करेंगे और समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बहुत सालों करवा दूंगा, पर किसी एक ईयर का मैं करवा दूंगा लाइव क्लासेस में, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। कोर्स में तो खैर सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में जो मैं कर सकता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको अभी ये बेसिक, जैसे 1-2 क्लास होगा, एक समराइज जाएगा। कोई समझता है कि मुझे फिजिक्स में सब कुछ आता है, तो ऐसा है कि फिजिक्स आप जितनी बार पढ़ते उतनी बार आपका जो है कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो सभी लोग यहाँ पर जो है इस चीज को सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझना है, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स अलर्ट रहना है। सबसे पहली चीज अलर्ट ये रहना है कि अगर बोलेगा सवाल में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर लिखेगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि विरामावस्था से शुरू कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में अपना u को 0 कर दोगे। छोटी सी बात ध्यान रहेगी आपको। बोलेगा ट्रेन है, विरामावस्था से चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। वेरी गुड। दूसरी चीज,
अगर बोलेगा कि लास्ट में जाके रेस्ट में हो गया है तो क्या करोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 कर दोगे। बस इतनी चीज आप ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा आसान। अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, अभी तो ये मैं 9th क्लास से केवल बता रहा हूँ। अभी मुझे एफबीडी के बारे में चर्चा करना है, मोमेंटम के बारे में बहुत सारी चीजें पता करनी है, जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेविटी वाला, भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ग्रेविटी में कई बार सवाल इस तरह से आता है जिसका इस्तेमाल हमें फ्री बॉडी डायग्राम यानी लॉज ऑफ मोशन में सवाल आता है, वहां पर आता है। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो वहां थोड़ा सा नॉलेज हमें ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में होना चाहिए। और ये नॉलेज ये होना चाहिए कि ये अगर हमारा अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर है, धरती क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती अपनी ओर अट्रैक्ट करती खींचती है तो वहां पर जो फोर्स लगता है, जनरली आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए। क्या पढ़ा है जल्दी से बताएंगे, F इज इक्वल टू एम ए। कितने लोगों को याद है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। क्लास 12th का है ये, लेकिन 10th वाले भी आएंगे तो लाभ मिल जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए है, ए की जगह यहाँ G लग दीजिए, क्या हो जाएगा mg। यानी कि धरती किसी भी चीज को जब नीचे की ओर खींचती है तो क्या होता है, वहां पर जो है एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप कूदोगे ना तो आपके ऊपर भी वही एक्सेलरेशन काम करेगा, कोई ऊपर से पत्थर गिरेगा उसके ऊपर भी वही एक्सेलरेशन काम करेगा, ऊपर से अगर कोई आप पेपर गिराओगे उसके ऊपर भी वही एक्सेलरेशन काम करेगा। यानी कि नीचे की ओर आने वाला एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मैं ट्रेलर केवल दिखा रहा हूं, पूरी मूवी जो है आपको अलग से टिकट लेके देखनी पड़ेगी। मैं ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं, इतना कर रहा हूं कि आप बिल्कुल खड़े हो जाओगे, खड़ा कर देते हैं आपको। अगर आपको दौड़ना है, अगर आपको जंप करना है तो इसके लिए फिर आप हमारे कोर्सेज के साथ आपको जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको केवल इतना समझा देंगे कि फिजिक्स समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप जब पढ़ो तो इंटरेस्ट भी पैदा हो जाए, तो जितना सिखा रहे सीखते चलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बोलेगा ना ये ब्रैकेट में लिख के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तभी ये 10 वाला डाटा यूज करना। अपनी मर्जी से जो है डायरेक्ट 10 यूज मत कर लेना, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन नहीं होगा भाई, हम हैं किस लिए, हमारा एक्सपीरियंस कब काम आएगा। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पढ़ा रहे हैं? जितनी चीजें बता रहा हूं मैं सब क्लियर बता रहा हूं मैं। कंफ्यूजन तब पैदा होता जब मैं डायरेक्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर लेके आ जाता, ठीक है। इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए तो यहाँ पर ला रहा हूं मैं, इतना डिटेल क्यों लिख रहा हूं मैं। ट्रेलर का मतलब है कि हर एक टॉपिक को हम कवर नहीं कर सकते ना। तो F इज इक्वल टू एम ए यानी mg हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये अर्थ जो है इस चीज को खींच रहा है यहाँ पर। तो होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके अर्थ के सरफेस से लेते हैं, इसकी एक हाइट होती है जिसको a से डिनोट करते हैं। जब आप जो है किसी भी चीज को ऊपर की ओर ऐसे करके फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और उसके बाद जो है ना वो वहां से रिटर्न होता है। अगर सोचिए किसी चीज को हमने ऐसे करके फेंका और वो चीज वापस ना आए, चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो कोई मिल गया वाला हो जाएगा जिसमें रोहित मेहरा जो है फुटबॉल को मारता है और वो फुटबॉल चला जाता है। आयला माँ मुझे सब दिख रहा है, माँ मुझे सब दिख रहा है। तो वो रोहित मेहरा वाली कहानी फिर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये h हो गया यहां पर। अब इसी चीज को हम क्या कर देंगे, इसी चीज को बस सेट कर देंगे। जैसे किसी चीज को हम फेंक रहे हैं तो नीचे वेलोसिटी u लेंगे, ऊपर आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक। देखिए सबसे पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा जो हम ले रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अभी हो जाएगा v यू इज इक्वल टू यू। देखो प्लस माइनस साइन अपने हिसाब से आप ले लेना। कई बार ऐसा होता है कि प्लस होता है, कई बार ऐसा माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा u प्लस जी टी लिख देता हूं मैं। कहीं जगह पर आपको u माइनस जी टी मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं प्लस माइनस की पूरी कहानी बताऊंगा। दूसरी बात सुनो, जहां एज था वहां एज कर दो और यहां पर ut और ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी जगह यहां पर कर दो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां पर देखो प्लस माइनस में ऐसा है, एक बहुत बड़े राइटर हैं तो
उसमें फिजिक्स में जो है SC वर्मा, तो उनका एक जो है ट्रेनिंग चल रहा था टीचरों के साथ में, जो 9th-10th के टीचर पढ़ाते हैं ना साइंस, उनका जो है वो ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उन्होंने टीचरों से पूछा कि एक बात बताइए, यहाँ पर जो आप जी को माइनस फॉर्मूला लेते हैं ये किस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस का हिसाब किताब ऐसा है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान सुनना, पूरे फिजिक्स के अंदर वो काम करेगा। पूरे फिजिक्स के अंदर माइनस प्लस में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं वो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट हम आपके एग्जाम को देखते हुए ही बता रहे हैं, ताकि जब आप सोल्व करेंगे तो वहां इन सबका इस्तेमाल होगा। इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम उस पॉइंट का जिक्र ही नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिए आप, ठीक। तो देखिए फिजिक्स के अंदर क्या फर्क होता है माइनस और प्लस का, मेरी बात समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा एक जो है, आप बॉक्स बना दीजिए या कुछ भी आप मान लीजिए, यहां पर इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर मान के चलिए इस पे फोर्स एक इधर की ओर लग रहा है F1, ठीक, इधर की ओर F1 एक फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, लेकिन वो लग रहा है F2। इस तरीके से फोर्स लग रहा है F2, ये लग रहा है F1, ठीक है। ध्यान सुनो, इसमें कुछ और फोर्सेस हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये एक नीचे की ओर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg, और एक और फोर्स ऐड कर लेते हैं हम लोग, और वो फोर्स ऐड कर लेते हैं ऊपर की ओर, और ये नॉर्मल फोर्स Fn। इतने तरह के फोर्सेस हमने यहां पर दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा ना, इन सभी चीजों में समझना ध्यान से, प्लस माइनस का खेल होता है, और अच्छे अच्छे विद्यार्थी यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ना एक माइंड सेट करना पड़ेगा। याद है आपको जब आप पढ़ते थे एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, तो उसमें आप किस तरीके से डिसाइड करते थे कि ये वाला बाई है, ये वाला माइनस बाई है, ये वाला एक्स है, ये वाला माइनस एक्स है। सो आप डिसाइड करते कि अगर इधर की ओर जाएगा तो हम प्लस लेंगे, ये इधर की ओर आएगा तो माइनस लेंगे, ये नीचे की ओर आएगा तो यहाँ माइनस लेंगे, और ये ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस लेंगे। सेम चीज आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारी मर्जी है, जनरली एक हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि ऊपर की चीजों को प्लस लेते हैं, नीचे आने वाले को माइनस लेते हैं। अब यहाँ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को फॉलो करूंगा ना, इस चीज को फॉलो करूंगा, आफ्टर दिस फॉलोइंग क्या होगा, मेरी बात ध्यान सुनो, इसको फॉलो करने के बाद क्या होगा, ये जितने फोर्सेस आपको दिख रहे हैं, अगर ये पिक्चर ना दिखाऊं आपको, अगर मैं पिक्चर आपको ना दिखाऊं और पिक्चर ना दिखा के बोलूं कि जैसे यहाँ Fn का साइन क्या होगा, तो Fn ऊपर की ओर है तो प्लस, अगर नहीं भी कुछ लिखोगे तब भी प्लस माना जाएगा। ये आपका mg का साइन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर है तो माइनस, ठीक है। F1 को आप क्या बोलोगे, तो भाई F1 इधर की ओर जा रहा है तो प्लस, F2 को क्या बोलोगे, F2 इधर की ओर आ रहा है तो माइनस। तो ये जो अपना है ना प्लस माइनस प्लस की जो कहानी है, ये कुछ इस तरीके से सेट होता है। क्लियर है इतना? तो यहां ही बातचीत शुरू हो गई आप लोग की, यहां ध्यान दे दो थोड़ा। हमने एक इसलिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया था अक्टूबर 2023 वालों का, कि आपस में जो है डिस्कशन वगैरह या बाकी चीजें वो कर लें, ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी उसमें आए जिन्हें बीच बीच में मुझे हटाना होता है, जो बिल्कुल ही नॉनसेंस, जिनको मतलब ये गाली गलौज ग्रुप में करना या बाकी चीजें करना, तो बिल्कुल ही मर्यादा से बाहर हो जाती है। तो ऐसा लगता है नहीं कि विद्यार्थी फिर विद्यार्थी रह जाता है, क्योंकि हम जिस पर्पज से आए हमारा वो काम होना चाहिए। देखिए ग्रुप तो दुनिया में बहुत सारे हैं, तो आप उसी ग्रुप में क्यों हैं, क्योंकि आपको अभी 1-2 महीने में उसकी जरूरत है। तो जिस चीज़ की जरूरत होती है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें अपने जो एथिक्स हैं, हमारे माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। खैर नहीं बे, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। अब आपको रियल में हम लेके चलते हैं एक्चुअली में कि किस तरीके से जो है जब आपके सामने सवाल आता है। लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे सवाल हैं, आप कहेंगे तो मैं कोई सवाल निकाल के सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और पहले मैं कुछ बता देता हूं, FBD इसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से पहले कुछ की पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाके देख लो।
अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे एफबीडी का। एफबीडी का फुल फॉर्म होता है फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहला की पॉइंट जो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए वो मोमेंटम के बारे में मालूम होना चाहिए। कई बार मोमेंटम के ऊपर सवाल पूछता है, छोटे छोटे हैं जो हम समझ लेते हैं। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और ये एक्चुअली होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी P इज इक्वल टू mv होता है। बस इतना मालूम रहेगा आपको तो आप निकाल लोगे। फिर चाहे फाइनल मोमेंटम हो या फिर इनिशियल मोमेंटम हो, डजेंट मैटर, आप सबको हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको आप हैंडल कर लोगे। ये अपनी एक चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपना क्लियर हो गया। तो एक तो मोमेंटम के बारे में जानना था, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला की पॉइंट आते हैं, इसके बिना आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ही नहीं पाओगे, आप नहीं बना पाओगे। आप मेरे बात ध्यान सुनो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और फिर अमिताभ बच्चन बोलेंगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ठीक है, हाथ ही नहीं चलेगा, मालूम नहीं होगा आपको तो, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जैसे कि आप मोमेंटम यहां पर आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि मोमेंटम जाएगा। कुछ और चीजें जो इस्तेमाल होगा, वो क्या इस्तेमाल होने वाला है, फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, इसको हिंदी में घर्षण कहते हैं। और फ्रिक्शन के बारे में जो है एक ब्रीफ नॉलेज आपके पास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ये टोटली सवाल में आता है। कहां पर लग जाएगा, कैसे लग जाएगा, ये आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा फ्रिक्शन के बारे में। कई बार सवाल दे देगा कि ये स्लाइड है और यहां से एक ऑब्जेक्ट फिसल रहा है, तो कहेगा फिसल नहीं रहा है, फिसल नहीं रहा है, ये रुका हुआ है। फिर उसके अंदर सवाल पूछ देगा, पर आप कहोगे सर ये तो फिसल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपको और भी कई सारा सवाल बोल देगा। तो ऐसे करके कई तरह के सवाल आपको बोलेगा जहां फ्रिक्शन का इस्तेमाल होगा। फ्रिक्शन का स्पेशल वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसको आप देख लो। आप कहोगे तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। अगर आपको मालूम है फ्रिक्शन के बारे में तो मैं आपको केवल शॉर्ट में समराइज कर देता हूं और सीधे में कोई सवाल पे आ जाता हूं। क्या कहते हैं आप लोग, फ्रिक्शन को लेकर क्या कहते हैं? मैं फ्रिक्शन को थोड़ा समराइज कर दूं या आप लोग को ध्यान है, मैं सीधे सवाल पे आ जाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट हीरो है इस चैप्टर का फ्रिक्शन। चलो शॉर्ट में बता देते हैं फ्रिक्शन के बारे में, ठीक। फ्रिक्शन का पता है मेन काम क्या होता है? फ्रिक्शन का मेन काम होता है किसी भी आने वाले किसी भी मोशन को अपोज करना। अपोज करना, जैसे मान के चलिए मैं यहां पर जो है अपने हाथ को अगर ऐसे नीचे की ओर करूंगा ना, ऐसे करके, अभी टच नहीं कर सकता, टच करूंगा तो यहाँ कुछ ना कुछ देखिए राइट डाउन हो जाएगा। तो अपने हाथ को जब नीचे की ओर ऐसे दीवार पे आप करते हैं तो आपका जो हाथ है ना तुरंत स्लिप करके नीचे नहीं आ जाता है। बात समझिए क्यों? क्योंकि जब आप नीचे इसको ऐसे कर रहे होते हैं तो इसके उल्टा आपका हाथ नीचे की ओर आ रहा है, बट इसके उल्टा ऊपर की ओर एक ऐसा फोर्स लग रहा होता है जो आपके मोशन का अपोज करता है, बोले तो विरोध करता है। जैसे अपोजिशन पार्टी, बिल्कुल विरोध। अपना अपना देखिए विरोध का तरीका होता है। आज जो पार्टी सत्ता में है कभी वो उस पार्टी का विरोध करती थी जो आज सत्ता में नहीं है, तो अपोजिशन का काम होता है विरोध करना, तो वैसे फ्रिक्शन का काम होता है विरोध करना, अपोज करना। कई बार फ्रिक्शन सपोर्टिव भी हो जाता है, जैसे ट्रॉली वगैरह में फ्रिक्शन सपोर्टिव हो जाता है, उसका भी अपना एक कॉन्सेप्ट है, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो फ्रिक्शन का बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्रिक्शन जो है उसको ऐसे एफ से डिनोट करते हैं। दो तरीके का फ्रिक्शन हमें पढ़ना होता है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, यानी कि गति में आ जाए। जब तक रेस्ट में रहेगा तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन हमारा कैसा जाएगा, और अगर वो मोशन में आ गया तो क्या सिचुएशन होगा फ्रिक्शन का। देखो अगर वो रेस्ट में है तो यहां फ्रिक्शन वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब चेंज करेगा, वेरिएबल बोले तो चेंज करेगा। और अगर ये मोशन में आ गया तो ये फिक्स हो जाता है। जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल मलाई बता रहा हूं, जैसे दूध में जो है मेहनत करके मलाई निकालते ना, फिर घी बनता है उससे, तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कहीं बुक या कहीं सी जगह पे इस तरह के आपको नहीं मिलेगा, सारा डिटेल में है। बस यही एक जगह पर है जहां मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए फिक्स हो गया तो फिक्स ही हो गया, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर मोशन में होगा इसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसको एफ के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब
जब आप रेस्ट में आते हैं तो हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। कितनी चीजें समझनी पड़ेगी? दो चीजें समझनी पड़ेगी। अब दो चीजों में ये समझना है, पहली चीज कि वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल इस अकॉर्डिंग है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस लगता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है। अच्छा, एक्शन रिएक्शन फोर्स का बेस्ट एग्जांपल बताएंगे आपको। जब आप किसी जगह पर, जो अपना सर ले जाइए दीवार पे मारिए, धीरे से, तेज मत मारना तो जब अपने सर को दीवार पे मारोगे तो आपको भी चोट लगेगा। कहने का मतलब है कि जब आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो उसके उल्टे डायरेक्शन में दीवार भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। आपने एक्शन किया, उधर से रिएक्शन मिल गया यहाँ पे। तो यहां पर भी जो है एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस काम करेगा। कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक अ एग्जांपल फर्स्ट। ये मान लो हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास लेट मी सपोज मान लेते हैं कि 10 kg का है, इसका मास 10 kg का है। ध्यान सुनो इसको ध्यान से। तो जब आप इसके फ्रिक्शन की बात करोगे, जब आप इसको निकालोगे कि एक्चुअली में इसका फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, तो जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो हर का अपना एक क्या आपको बोलेगा, आपको एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ दे रखा है, कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको बोलेगा। तो मास दे दिया आपको 10 kg यहाँ पे। तो लेट बी सपोज, उतना हम डीप में नहीं जाते हैं, वो सवाल में आ जाएंगे, मैं आपको केवल समझा रहा हूं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, अब इसको आप फोर्स लगा रहे हो इधर की ओर, या आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई इस चीज को जो है हम आगे की ओर ऐसे दे दें, इधर की ओर भेजें, ठीक है। अब जो भी इसका फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का रहेगा कोफिशिएंट, वो बात की बात है, हम बाद में देख लेंगे। बट मैं आपको एक एवरेज चीजें मोटा मोटी समझा रहा हूं यहाँ पे, इसको आप समझो जरा। लेट बी सपोज कि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, यहां लगेगा। मैं एफ लिख देता हूं क्योंकि यहां पर जो है अभी ये रेस्ट में है, तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, एफ एस बोलेंगे इसको। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब रेस्ट में होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। किस फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। और जब मोशन में होता है तो इसी चीज को किस फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनो यहां पर आप। तो यहां पर क्या है कि फोर्स यहां पर है 10 kg है। अब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम। लेट बी सपोज यहां पे आप समझो, आपको प्रैक्टिकल समझाते हैं। कुछ कमेंट पहले पढ़ लेते हैं आप लोग का, आप समझने का प्रयास तो करो। जो मैं आपको समझा रहा हूं यहां फोकस करो। मैंने क्या भी एग्जांपल दिया था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिजिक्स की क्लास मुझे 3 महीने तक समझ में नहीं आया था जब मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था, 3 महीने तक। और आप समझते हो कि आपका बैकग्राउंड कमजोर है, एक दिन में कैसे आपका हो जाएगा। प्रयास कर सकते हो, सीखने के लिए तत्पर रहो। आज की क्लास के बाद यूट्यूब खंगालो मेरा, उसमें जितने फ्री कंटेंट है उसको देखो। अगर फिजिक्स इतनी आसानी से समझ में आता तो फिजिक्स फिजिक्स क्यों कहलाता? उसका अपना एक स्टैंडर्ड है। वो अलग बात है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको जो है क्या है एक इजी वे में बताते हैं। और अगर आप आराम आराम से अच्छे तरीके से बिल्कुल सही वे में एक्यूरेट तरीके से सीखना चाहते हो तो थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टू बी वेरी फ्रिक्वेंटली। मैं कोई आसमान में चांद तारे तोड़ने वाली बात आपको नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल फ्रिक्वेंटली बोल रहा हूं। 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ एक कोर्स है 999 का, इसमें सब मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर हम ये पे नहीं करेंगे, रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है या किसी चीज का हो सकता है, वो अपनी चीज है। हाँ, ये मत सोचो कि नेक्स्ट मंथ कैसे कर लेंगे, 15-15 दिन में तैयारी होती है। अभी एक लड़के का कल हमने एडमिशन करवाया ऑन डिमांड का, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में। रक्षा मंत्रालय जो दिल्ली का हेड क्वार्टर है और उनके जो चीफ हैं उनका वो पीए है, वो जो क्या बोलते हैं डिफेंस का जो है, आर्मी का, रक्षा मंत्रालय नहीं, रक्षा जो क्या बोलते हैं उसको, आर्मी का जो है। तो उसने बोला सर हमें कमांडर, कहाँ बोलते कमांडो बनना है, ऐसे बोल रहा था, हमें मैथ में 60+ चाहिए, ऐसा बोला। तो हमने कल उसका एडमिशन भी करवा दिया, 21 तारीख को एग्जाम है, कल ही करवाया है। और मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री रट लेता है, मैथ है, मैथ। सोचो
और उसको एक हफ्ते में गाइड कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना। उसने बोला सर हम आपको बुलाएंगे वहां पर, जितने आर्मी के कैंडिडेट हैं या जो चीजें हैं आप एक बार मोटिवेट कीजिएगा, बात कीजिएगा। मैं दिल्ली के हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो टाइम आप ये मत देखो 1 महीना 10 दिन है, वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, चीजों को समझो। और फिजिक्स है तो इसको प्रयास करो सीखने का। वैसे तो हमारा प्रयास होता है कि एक बार में आपको 50% से ऊपर समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप अपने मन में, अपने मनोमस्तिष्क में जो है ये सेट कर दोगे, बिल्कुल हलचल पैदा कर दोगे कि बिल्कुल ही ये ना वैसे मत सोचो। आप जो बोर्ड पे बताया जा रहा है वहां फोकस करो। एक बात बताइए, बस एक एग्जांपल दूंगा फिर मैं यहां पर आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा बात करने के लिए। गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं और बारिश हो रहा होता है तो आपने देखा है उसे वाइपर ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, जैसे यहाँ पर कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। तो कभी आपने देखा ड्राइवर को, या आप चला रहे गाड़ी चला रहे, वाइपर इधर हुआ आप ऐसे हो गए, है नहीं, वाइपर इधर हुआ आप ऐसे हो गए, करते हो ऐसा? नहीं करते ना, आप सीधा सड़क को देखते हो। तो आप बोर्ड पे ध्यान दो ना, यहाँ ध्यान दो ना, मैं क्या बता रहा हूं आपको, बात समझो आप। तो यहां पर आप समझो, एक बक्सा है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बक्सा है। उस बक्से को यहां पर रखा हुआ है, मान लो ये बॉक्स रखा हुआ है, उसको हम गए धक्का देने के लिए, ध्यान सुनो, इसको गए धक्का देने के लिए, वो समझ लो यही बक्सा है। इसकी जो औकात है ना, मैक्सिमम, जिसको हम औकात कहते हैं, मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं, लेट बी सपोज कि इसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितना लगा सकता है, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो मान लो एफएस मैक्सिमम ये लगा सकता है 100 न्यूटन। मेरी बात ध्यान सुनना, हम बक्से के पास गए, ठीक है, और वहां जाके हम बक्से को धक्का दे रहे हैं, ऐसे करके बक्से को जाके ऐसे धक्का दे रहे हैं। अब बक्से का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाने की कैपेसिटी है वो है 100 न्यूटन। मेरी बात ध्यान सुनना, फिर जवाब देना जो मैं पूछूंगा यहां पे। अब आप गए ऑप्शन नंबर 1, आपने क्या किया, आपने क्या किया, नंबर 1 आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। तो आप मुझे बताएंगे कि वहां जो फ्रिक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 न्यूटन मिलेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा? मैं फिर से समझा रहा हूं मैं क्या पूछ रहा हूं आपको, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जैसे ये बक्सा है हमारा, उस बक्से का पूरा उसके लगाने का सपोज करो कि 100 न्यूटन तक वो लगा सकता है, लेकिन आप जब गए इसको तो आपने केवल 10 न्यूटन ऐसे करके लगाया। ऐसे कैसे लगाया, 10 न्यूटन लगाया। तो भाई जब आपने 10 न्यूटन लगाया ऐसे करके, तो वो जो बक्सा है आपकी तरफ जो फ्रिक्शन लगाएगा उल्टे दिशा में, वो कितना लगाएगा, कितना लगाएगा? 10 न्यूटन लगाएगा, 10 न्यूटन से ज्यादा लगाएगा, या 10 न्यूटन से कम लगाएगा? जल्दी से रिप्लाई करेंगे इसको, तभी तो मुझे पता चलेगा मैं किसको पढ़ा रहा हूं। बहुत टाइम निकाल के लाइव आया हूं मैं आपके लिए, टाइम का बहुत शॉर्टेज है। नया नया ऐप लॉन्च हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, उसमें अभी मॉडिफिकेशन चल रहा है, नए नए कोर्सेज डिजाइन करने हैं। लाइव क्लास वालों का ही मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़ता है, उनकी प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। इसके बावजूद जो है मैंने मॉर्निंग में टाइम निकाला है कि बाकी लोगों का भी काम होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे हल्के मत ले लो, पूरा यूट्यूब खंगाल के आप देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे अच्छा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो डेडिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा शायद ही कहीं आपको मिले। तो जो चीजें आपको आसानी से मिल रही है उसको आप कद्र करो, इज्जत करो, क्योंकि जो चीजें कई बार फ्री में मिल जाती है हम उसकी इज्जत नहीं करते, कहते हैं जो आसानी से मिल जाए वो मिट्टी, और जो आसानी से ना मिले वो सोना। तो वो चीजें यहाँ लागू मत करो, जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट एंड बेस्ट चीजें आपको मिल रही है। तो यहाँ पर क्या, ये भी 10 न्यूटन लगाएगा, ठीक। इसको और आसानी से हम समझते हैं, लेट बी सपोज आपके पास पॉकेट में 100 रुपया है, 100 रुपया आपके पास है, आप मार्केट गए तो 10 रुपए का चीज होगा तो आप 10 रुपया ही तो खर्च करोगे। पता चला जी हमारे पास 100 रुपया है जी, हम तो 100 रुपया खर्च कर सकते हैं, 100 रुपीज खर्च कर सकते हैं हम तो, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट में भैया कितने का चिप्स है, ये बोलेगा 10 रुपए का है, तो आप बोलोगे ये लो 100 रुपया, बोलेगा 100 रुपया किस बात के, 100 रुपया मेरे पास है, अपन 100 रुपया खर्च कर सकता है, ऐसा तो नहीं करते ना, ठीक। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हाँ। तो क्या ये बक्सा मूव करेगा, मतलब आप जिधर फोर्स लगा रहे हो ये मूव करेगा, आगे की ओर जाएगा? मेरी बात ध्यान बताओ, क्या ये बक्सा आगे की ओर जाएगा? इसकी औकात है 100 न्यूटन की, आपने लगाया 10 न्यूटन, नहीं करेगा, यानी किस में रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा।
ऑप्शन नंबर 2, अब आपने लगाया F इज इक्वल टू मान के चलिए 50 न्यूटन, तो अब बताइए कितना फ्रिक्शन लगेगा। 50 न्यूटन लगाएंगे तो कितना फ्रिक्शन लगेगा। हम गए धक्का दिए 50 न्यूटन, उसकी औकात कितने की है, 100 न्यूटन की है, 50 ही रहेगा। क्या ये मूव करेगा, मूव करेगा, ये करेगा मूव, नहीं करेगा ना मूव ये, क्योंकि रेस्ट में रहेगा। भाई आप 50 दे रहे हो, वो भी 50 दे रहा है, दोनों कैंसिल हो गया, कहां से मूव करेगा। आपने देखा था रामायण महाभारत, रामायण बढ़िया दिखाया था रामानंद सागर में, राम रामायण, इधर से राम भगवान ने तीर मारा है कि नहीं, और उधर से रावण ने तीर मारा। तो जब ऐसा होता था, ऐसा होता था कि दोनों का एक पावर का होता था, मतलब ये राम भगवान का गया, ये रावण का गया, दोनों को हवा में ही कट गया, तो किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अगर भगवान राम का थोड़ा भारी पड़ गया, रावण का कम पड़ गया, और वो उसके तीर को कैंसिल करते हुए जो है, हाँ उसके तीर को कैंसिल करते हुए जो है अगर चला गया रावण के पास, तो रावण का जो रथ है वो हिल गया। तो रावण का एक्सप्रेशन कैसा होता था, रावण का ऐसे करता था, ऐसे रावण का एक्सप्रेशन होता था। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो और दोनों ही बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। रामानंद सागर ने बहुत बढ़िया काम किया है, और आज दुनिया में ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छा उनका है। आगे बात करते हैं, थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम एफ ले लेते हैं 100 न्यूटन, तो बताइएगा एफ एस कितना लगेगा, जल्दी बताएंगे। 100 न्यूटन, एफ एस कितना लगेगा। ये लग रहा है ना पढ़ाई का माहौल है, बच्चे जवाब दे रहे हैं। हम टाइम पास के लिए थोड़ी ना यहाँ पर लाइव आए हैं, इतना टाइम थोड़ी किसी के पास होता है। ऑलरेडी बच्चे बिना कुछ किए ही मेरा इतना कोर्स बिक रहा है, बच्चे इतने ज्वाइन कर रहे हैं, ऐप भी आ गया है, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम आते हैं ना, क्यों आते हैं, क्योंकि हमारी शुरुआत इसी चैनल से हुई है। इस चैनल से हमारी शुरुआत हुई है, तो इस चैनल को हम कभी नहीं भूलेंगे, और हमेशा जब भी टाइम रहेगा, कभी मैराथन, कभी कुछ लेकर आते रहेंगे। हाँ, इसके लिए हम हाथ जोड़ के सॉरी बोलते हैं कि हम इस चीज के जरिए आपका पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा जो कोर्स है, बाकी चीजें है, वो आपको लेना होगा, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरह से टाइम जरूर निकालूंगा, यहाँ पर आऊंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर तो मैंने पहले ही बोल दिया था, लिख देता हूँ भाई, ले सेव कर लो फोन में, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। तो यहां पर क्या है, एफ एस हो गया 100 न्यूटन। क्या ये रेस्ट में होगा या मोशन में, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। फोर्स हम यहां पर जो है 100 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या ये आगे बढ़ेगा, जवाब देंगे जल्दी से। 100 न्यूटन उसकी औकात है, और हम 100 न्यूटन लगा रहे हैं, नहीं बढ़ेगा, रेस्ट में होगा। चलिए एक दाव और खेलते हैं, द लास्ट बता रहा हूं आपको। अगर हम लगा दें 120 न्यूटन, तो एफ एस कितना लगेगा, कितना लगेगा एफ एस। अगर हम 120 न्यूटन लगा दें, 100 ही लगेगा। अप्रैल वालों का बैच अनाउंस होगा, वीडियो भी आएगा, आगे बढ़ जाएगा। क्या बात है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये 100 न्यूटन लगेगा और ये मोशन में आ जाएगा। अब ये किस तरह का फ्रिक्शन कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और वो फिक्स हो जाएगा। यानी 100 न्यूटन तक देख रहे हैं, आपके एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस काम कर रहा था, और जैसे ही आप इसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, वहां तक वो 100 का 100 पहुंचा दिया। उसके बाद यदि आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा, जैसे कि मान के चलिए हमने लगाया 120, राइट, हमने लगाया 120 और वो लगा रहा है 100, तो उसका 100 मेरे 120 में माइनस हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा 20 न्यूटन बचा, उससे वो थोड़ा सा आगे मूव होगा। अगर हम यहाँ 150 लगाएंगे, तो क्या होगा, 150 में 100 माइनस हो जाएगा, 50 न्यूटन का जितना भी पावर होगा, उससे थोड़ा सा वो उस पर काम होगा। सो ये दिस इज द ऑल अबाउट फ्रिक्शन, जो मैंने यहाँ पर आपको बताने और समझाने की कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। 100 न्यूटन में वो चलेगा ही नहीं, वो वहीं पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ग्राफ भी मैं बताता हूं, यकीन मानिए अगले 15-20 मिनट में जिस आसानी से आपने ये फ्रिक्शन सीख लिया ना, इसको सीखने में
अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, मेरे खुद ही छूट गए थे। जितनी आसानी से ये टॉपिक आपके दिमाग से निकलता जा रहा है, पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं ना, इस चीज को सीखने के लिए ना बहुत बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। वो हमारा एक्सपीरियंस कहिए, हमारा नॉलेज कहिए, और आपका अटेंशन कहिए, कि दोनों का जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो चीजें आप सीख पा रहे हैं। वरना इतनी आसानी से चीजें समझ में नहीं आती है। इस चीज को समझो। देखिए ग्राफ बताता हूं, ये ग्राफ एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये ग्राफ कई बार आ चुका है, मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स है यहां पर, और ये फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन और फोर्स की कहानी ऐसी है, पहले तो एकदम सीधा जाता है, ये इस तरीके से सीधा जाता है। अच्छा ये कैसा है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा। कलर चेंज कर देते हैं। अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा। अगर आप ये 10 कर रहे हो तो ये भी 10 होगा। अगर ये आप 15 कर रहे हो तो ये भी 15 होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहां पर पहुंचेगा। मैराथन के लिए मैंने सोचा है, और मैराथन के लिए हम प्रयास करेंगे, पर पक्का वादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेड कोर्स में लाइव क्लास वालों का बड़ी जिम्मेदारी मैंने ले रखा है। जिम्मेदारी क्यों ले रखा, मैं आपको इसके पीछे कारण बताता हूं। यूट्यूब पर जो है जितने कंटेंट मैंने दिया है वो मैंने सारा डेमो पर्पस के लिए दिया है, वो कंप्लीट तो है नहीं। दूसरा, YouTube पर हम सपोर्ट के लिए आते हैं क्योंकि हम यहाँ से ग्रो हुए हैं, यहीं से बने हैं, तो हम इसको भूलेंगे नहीं। अगेन मैं बोलता हूँ, एक मोबाइल से स्टार्ट करके आज डिजिटल बोर्ड तक मैं आ गया हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैराथन अगर मैं लूंगा भी तो क्या है कि टाइमिंग क्लैश कर जाता है, तो उसमें कोर्स तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैराथन ले सकता हूं, जिसमें लाइव वाले कोर्स का और इन दोनों का एक हो जाए, ठीक। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैं YouTube पर, आप कहेंगे सर YouTube पर लाइव ले लो, वो बच्चे भी पढ़ लेंगे आपके यहाँ जो आपने पैसा पे दिया है। तो सबसे पहली बात तो वो बच्चे कहेंगे अच्छा हम बेवकूफ दिख रहे हैं जो हमने पैसे पे किए हैं और यहाँ पढ़ेंगे, तुम फ्री में पढ़ोगे। खैर ये चीजें पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो हमारा ऐप में लाइव क्लास चलता है ना, वो Amazon वाली स्ट्रीमिंग होती है। और जो YouTube का आप लाइव देख रहे हो ना, यहाँ पे जो YouTube का लाइव देख रहे हो, इसकी क्वालिटी बिल्कुल लो है। और जो हमारा ऐप का स्ट्रीमिंग होता है वो Amazon वाला होता है, बिल्कुल हाई स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है, प्रॉपर उस पर खर्च किया है, काम किया है। तो भाई जिससे मैंने पैसे लिए हैं उसको तो मुझे एक अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी ना। हाँ, उसमें से समय निकाल के मैं आपके लिए जरूर खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये गया 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 यहां तक आया। अब ये कहां पर पहुंचा, ये बिल्कुल मैक्सिमम एफएस मैक्स तक पहुंच गया, एफएस मैक्स तक यहां पर पहुंच गया यहां पर। अब उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा सा ये ट्विस्ट करेगा, यानी कि ये ऐसे आया, हल्का सा कम होके फिर देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हल्का सा कम होगा, मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया है। तो यहां तक ये जा रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लाइन, और ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये जो पॉइंट है अपना, ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो ये है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। तो भाई इतनी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझ के चलिएगा यहाँ पे। और यहां पर जो है ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायग्राम एक दो एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मुझे लगा बताना चाहिए। आइए आते हैं FBD पे, फ्री बॉडी डायग्राम पे, ठीक है। देखो जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है ना, उनको लग रहा होगा सर आप अपने चक्कर में हैं, कोर्सेस बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप जितना मर्जी मुझे ब्लेम कर लो, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। जब आप मेरे YouTube पर, ये आप तब बोलोगे जब आपने मेरे YouTube पर कोई कंटेंट नहीं देखा होगा, ठीक है। जो भी बच्चा YouTube पर मेरा कंटेंट देख लेगा ना और वो सारे चैप्टर बेसिक पढ़ लेगा, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो जिन बच्चों ने YouTube का मेरा फ्री कंटेंट नहीं देखा है, जाइए उसको देखिए, उसके बाद आपको हमेशा
फिजिक्स में इंटरेस्ट भी पैदा होगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा होगा, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, और वो जो एक फैसिलिटी होती है वो अलग चीज होती है, प्रीमियम अलग होता है, फ्री का अलग होता है, ये दो अलग अलग चीजें होती है। और दोनों में क्या फर्क होता है, डिसिप्लिन का फर्क होता है, एक रेगुलरिटी होती है और एक में रेगुलरिटी नहीं होती है, बस इतना का फर्क होता है। तो अब यहां पर आते हैं एफबीडी पे, फ्री बॉडी डायग्राम पे। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एफ बी डी, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी। देखिए मैं कमेंट में आपको पूछवा देता हूं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मैं पूछूंगा जो बताना, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरा YouTube पे कंटेंट देखा है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, और अब जब मैं यहाँ पर ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो उनको मजा आ रहा है? कितने ऐसे स्टूडेंट है बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि जिन्होंने मेरा फ्री वाला कंटेंट देखा है पहले से, और उसके बाद जब यहाँ चीजें बता रहा हूं तो उनको मजा आ रहा है, लग रहा है वाह सर वाह, बहुत समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाएंगे। ये फर्क होता है। आपके साथ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी ये वीडियो के बाद ये रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा ना। देखो इतने सारे स्टूडेंट आ गए हैं, पिछले 2-3 सालों में हजारों स्टूडेंट पास हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए। कुछ खुद से मेहनत करके हुए हैं, थोड़ा परसेंटेज कम आया है, और परसेंटेज जिनका हाई आया, जिन्होंने कोर्स वगैरह ज्वाइन किया, लाइव क्लास ज्वाइन किया है। प्रैक्टिकल की टाइमिंग वो हॉल टिकट रहेगा, उसी में मेंशन रहेगा, अभी हॉल टिकट आएगा ना तो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम की कहानी। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि मान के चलिए इस तरह का ऐसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ, ये एक स्लोप है। इस स्लोप पर जो है यहां पर एक हम ब्लॉक डाल देते हैं, ठीक है, यहां पर तिरछा जाएगा ये ऐसे, मतलब टच में रहेगा ये, इस तरह से ब्लॉक डाल देते हैं यहाँ पे। ये स्लोप है, ये स्लोप, ये स्लोप। ये मेन सवाल होता है, इसमें सवाल पे जो है सवाल होता है। अगर समझिएगा, सवाल कहेगा फ्रिक्शन अब्सेंट है या स्लिप कर रहा है, तो वहां पर जो है फ्रिक्शन लगाना ही नहीं, फिर अगर सवाल में इग्नोर मारेगा तो। पर सवाल अगर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ क्लू दे रहा है, कुछ हिंट दे रहा है, हालांकि ये चीजें क्वेश्चंस कराऊंगा तब समझ में आपको आएगा, तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, यहां मान लो एंगल थीटा देते हैं। इस चीज को सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, पर मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पर समझिए, यहाँ तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें सबसे पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि हमारा टारगेट कौन है। क्या ये ट्रायंगल जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक है, या फिर हमारा ये वाला पर्पल कलर का जो दिख रहा है, मतलब वो हमारा ब्लॉक है। तो हमारा टारगेट वो ब्लॉक है, ना कि ये पूरा है, वो तो स्लोप है ना। अब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा दीजिए आप। सबसे पहला काम बता रहा हूं, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। टू फाइंड आउट द ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, जहां आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिसपे आप कुछ निकालना चाहते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना है यहाँ पे। तो यहां हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें यहां पर लग रही है। तो सबसे पहली चीज जो है ग्रेविटी तो लगेगी लगेगी, mg। ये हर ऑब्जेक्ट में लगता है। आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, सबके ऊपर mg लगेगा। नीचे की ओर एकदम दिमाग में सेट कर लो। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, मोबाइल चलाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, बात समझो आप। तो यहां पर क्या है कि ये mg नीचे की ओर यहां लगा। अब किसी को सच में बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन लेना पर हर कोई थोड़ी ना बनेगा। तो mg नीचे की ओर लेगा, फिक्स कर लो। एक पॉइंट तो ये कि mg हमेशा नीचे की ओर लगता है।
दूसरी चीज ये कि जिस सरफेस पे ये होता है ना, उस सरफेस पे जो है एक फोर्स लगता है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, Fn। कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये सरफेस लगाएगा इसके ऊपर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर नहीं लगाएगा, लेकिन अगेन हमारा टारगेट ये येलो वाला थोड़ी ना है। हमारा टारगेट तो वो छोटा सा प्यारा सा ब्लॉक है, हम उस पर लगने वाले फोर्सेस को केवल बताएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दो फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि होता ही होता है। और ऐसी क्या क्या फोर्सेस यहां पर लगेगा जो अप्लाई है। अगर ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर यहां पर ये नीचे की ओर अगर स्लाइड कर रहा है, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ये नीचे की ओर, दो कंडीशन यहां पर बनेगा। कितने कंडीशन बनेंगे? दो कंडीशन बनेगा। एक तो ये कि आपने छोड़ दिया और यहां पर जो है, मेरी बात ध्यान सुनो, आपने ऐसे छोड़ दिया है और यहां पर जो है ये नीचे की ओर स्लोप में स्लाइड करेगा। तो जब ये स्लाइड करेगा तो इसके उल्टा फ्रिक्शन इधर लगेगा। या एक कंडीशन है कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर से आप फोर्स लगा के ऊपर की ओर भेज रहे हैं, तो फ्रिक्शन फिर नीचे की ओर लगेगा। जनरली कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें दोनों तरह की चीजें हम लोग लेते हैं। कई बार जो है आपको ऐसा भी बोला जाता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर। गिवन फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं F, ये गिवन फोर्स है। एक गिवन फोर्स की बात बता रहा हूं मैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां पर बिना सवाल पढ़े बिना सवाल देखे इसके दो तीन पैटर्न है, हम उसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, ना ही उसको हम पकड़ पाएंगे। तो अगर ये फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि अगर हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, इस कंडीशन में फ्रिक्शन फिर इधर की ओर लग जाएगा, Fs इधर की ओर लग जाएगा। ये वो केस मैं आपको बता रहा हूं जिसमें हम इसको ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, हम वो वाला केस भी ले लेंगे सवाल अगर आएगा तो, जिसमें कि हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, बस ये टिका हुआ है और फ्रिक्शन की वजह से टिका हुआ है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पर जितने फोर्सेस हैं ये बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। इन सब को ऐड करना, कैलकुलेट करना बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है। इतना टेढ़ा खीर हो गया है, इतना टेढ़ा खीर हो गया है कि इनके मल्टीपल डायरेक्शन को सीधा करने में ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक स्केल, यानी कि एक स्केल डिसाइड करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? तो अपना एक मापदंड इस तरीके से बना लो कि हम ऐसे लेके जाएंगे, या जैसे भी आपको लगे, आपको ऐसे लेके चलना है, दैट्स गुड, आप ऐसे लेके चल सकते हो, जिसमें आप इधर प्लस लोगे, इधर माइनस लोगे, इधर प्लस लोगे, इधर माइनस लोगे, दैट्स गुड। बट ये कोई किताब में नहीं लिखा है कि हमेशा ऐसे ही लेना है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि ये वाला लेट बी सपोज, हम ऐसे ले सकते हैं कि लेट बी सपोज ये ऐसे है और ये ऐसे है, हम ऐसे भी ले सकते हैं। इट्स मतलब हमारे टीचर ने, खासकर मेरे टीचर ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने तो यही सिखाया था भाई कि देखो कोई ऐसा नहीं है कि हम यही लेके चलेंगे। वैसे जनरली टीचर लोग बोलते हैं कि आप यही पकड़ के चलो। अब ये लेके आते हैं तो हर फोर्स को ब्रेक करना पड़ जाता है। अब सारे फोर्सेस को ब्रेक करने में हालत खराब हो जाती है। तो इन्होंने कहा था कि देखो बेटे, आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है अपने सहूलियत के हिसाब से जो लगे कि दो फोर्सेस अलाइन कर रहा है, आमने सामने है, उसको आप स्ट्रेट में ले लेना, अब बाकी जो बचेगा उसको आप ब्रेक कर लेना। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और ये मैं ही यही सिखाता हूं मैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे टीचर इसी को फॉलो करते हैं। बट कोई रफ एंड टफ रूल नहीं है कि आपको जो है मतलब नीचे ही लेना या ऊपर का लेना है। बट यहाँ पर हम आपको एक करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं। तो हमने ना सबसे पहले इसको साइड कर लिया, एज इट इज, जैसे दिख रहा है वैसे ही हम यहाँ पर इसको ऐसे करके बना देते हैं। एज इट इज, जिस तरीके से हमें दिख रहा है हम ऐसे ही बना देते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिंदास तरीके से यहाँ पर हम बना देते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए, हम ना सबसे पहले क्राइटेरिया हम डिसाइड कर लेते हैं कि एक्चुअली में लेना क्या है। तो पहले फोर्सेस को देख लेते हैं। देखिए सेंटर ले लीजिए, सेंटर से एक फोर्स mg इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, और जहां वो देखो दोनों में से जो लगेगा वो लेना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। और इधर की ओर Fn लग रहा है, ठीक है, इधर की ओर एक फोर्स एक्स्ट्रा आप लगा रहे हो और इधर की ओर जो है आप Fs लगा रहे हो। अब देखो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां साफ साफ आपको दिख रहा है कि हम अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करेंगे। मैं इसके लिए येलो कलर इस्तेमाल, अगर कौन सा कलर यूज कर लूं मैं,
एक काम करता हूँ, ये यूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैं ऐसे लेना चाहूंगा, आई थिंक दिस इज मच बेटर। एक तो ये लाइन हो गया और एक ये बाई वाला, मैं इसको ऐसे लेना चाहूंगा। आई थिंक ये ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। बाकी आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो इसको। नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल भी ब्रेक करोगे, नॉर्मल ब्रेक हो जाएगा, मैं वो भी तोड़ के आपको दिखा दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपका एक्स अलोंग बाई वो आपकी इच्छा है। तो हमने इसको बाई बना दिया और हमने इसको एक्स बना दिया, यहाँ पे इधर एक्स बना दिया यहाँ पे। तो जब हम इस तरीके से लेके आते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या ब्रेक हो रहा है, इसको समझिए। तो यहाँ पर ये तो इसी लाइन पे आ रहा है। देखो जो जिस लाइन पे फोर्स आएगा उसके साथ छेड़छाड़ मत करना, समझ रहे हो। जैसे कि मान के चलो कि एफ एस इस लाइन पे आ रहा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो। एफ इस लाइन पे जा रहा है, कोई छेड़छाड़ मत करो। एफ एन इस लाइन पे जा रहा है, कोई छेड़छाड़ मत करो। अब ये एम जी जो है ना इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है, तो इसको मुझे सही करना पड़ेगा। और इसको सही कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान सुनो। इसको सही कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसका एक पार्ट इधर डाल दिया जाए और एक पार्ट इधर डाल दिया जाए और ये बीच में इसको भुला दिया जाए। मतलब ये इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ये दो पार्ट में चला जाएगा। फिर हमारे पास जितने फोर्सेस बचेंगे वो सारे के सारे हमारे स्टैंडर्ड लाइन पे होंगे और एक डायरेक्शन में फिर हम उनको ऐड कर पाएंगे या उसको माइनस कर पाएंगे। फिर हम देख लेंगे हमें क्या करना है। क्लियर है ये। तो जैसे मान के चलिए कि अगर mg को हम ब्रेक करते हैं तो mg कैसे ब्रेक होगा। mg अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखिए एक तो पक्की बात है इधर की ओर लगेगा और एक लगेगा इधर की ओर। इसका दो फोर्सेस लगेगा, यहाँ पर दो कंपोनेंट इसको बोलते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है एंगल डिसाइड कर लिया जाए। एंगल, अगर एंगल डिसाइड हम नहीं करेंगे कहां पर क्या है तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन कॉस थीटा जाएगा कौन साइन थीटा जाएगा। एंगल यहां पर हम लेते हैं तो थोड़ा सा अगर आप मन में सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, लेट मी सपोज यहाँ थीटा, मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ थीटा तो यहाँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी बनेगा थीटा, तो यहां पर बनेगा थीटा। कैसे मैंने किया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैंने कहा कि देखिए अगर इस मॉडल को यहां उठा के रखे तो नहीं दिख रहा ट्रायंगल जैसा ऐसा। तो एक ट्रायंगल में जब एक थीटा होता है या दूसरा 90 होता है तो वो अगला ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा होता है। आप पढ़े हैं ना नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों ही 90 बना रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे 90 बना रहा है, तो एक अगर 90 माइनस थीटा तो दूसरा थीटा होगा, तभी तो 90 पूरा होगा वो। तो ये थीटा डिसाइड हो गया, मतलब ये कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है घबराना नहीं, आप इसको खुद से करके देखना, यूट्यूब पर कंटेंट है उसको देखना। परेशान होकर, हताश होकर, डीमोटिवेट होकर चीजों को स्किप करना कोई बहादुरी नहीं है, ना ही वो सॉल्यूशन है। कब तक आखिर आप इन चीजों को स्किप करोगे। और जब आपको स्किप ही करना था तो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि साइंस ही क्यों लिया, आर्ट्स ले लेते, ज्योग्राफी ले लेते, हिस्ट्री ले लेते, पॉलिटिकल साइंस ले लेते। और जब आप साइंस लिए हो तो स्किप मत करो, समझो इसको और आगे बढ़ो। ठीक है, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। अब यहां पर देखो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब देखो हम ले सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो ऐसा हम ले लेते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे तो कौन कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है, देखो ध्यान सुनो। तो इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स दिख रहा है। अब अगर ये आपको सवाल में दे, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर सवाल में ये दे कि फोर्स लगाने से ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेट बी सपोज मान लेते हैं, ध्यान सुनना। क्या पूछ रहे हो, क्लास 10 अप्रैल बैच एनआईएस स्टडी टाइम टेबल बनाना है सर। ये सारा शेड्यूल सब कुछ स्पेशल वीडियो आएगा यूट्यूब पर। ये 2 मिनट में बताने की चीज नहीं है, बताएंगे आपको। देखो अगर ये बोले कि भैया रेस्ट में है तब तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। इस मोशन में ऐसे ऐसे आओगे तो ऑटोमेटिक ही 0 है। देखो मैं अगर ऐसे चल रहा हूं
मैं अगर ऐसे चल रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो भाई मैं इस लाइन में चल रहा हूं ना, इस लाइन में मेरा एक्सेलरेशन है ना, इस लाइन में तो नहीं है। मैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना जंप कर रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसे ऐसे जंप करूंगा तब समझ में आएगा कि जब मैं ऊपर गया फिर नीचे आया तो मेरा इधर एक्सेलरेशन है। लेकिन जब मैं नॉर्मल चल रहा हूं, मेरा पांव ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मैंने अपने सारे फोर्सेस को बैलेंस कर रखा है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं ग्राउंड पर और जो ग्राउंड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों ही फोर्सेस बैलेंस हैं, इसी वजह से मैं खड़ा हूं। अगर धरती ज्यादा फोर्स लगा दे मेरे लगाने वाले फोर्स से, तो ये ग्राउंड को तोड़कर मैं नीचे चला जाऊंगा, या उसका फोर्स कम हो जाए तो मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगा। जैसे कि चंद्रमा पर हल्का होता है ग्रेविटेशन, तो लोग छलांग लगाते हैं तो उड़ जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में तो पूरा बैलेंस कर रखा है। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दूसरा ग्रेविटी का लग रहा है। नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, ग्राउंड ऊपर की ओर मुझे लगा रहा है, मेरे ऊपर लगा रहा है, और दूसरा जो है मैं नीचे की ओर लगा रहा हूं जो ग्रेविटी कर रहा है, वो बैलेंस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ऐसे चल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ रेस्ट में था तो ये बैलेंस था। अगर मैं आगे की ओर जा रहा हूं, ये पीछे से मुझे कोई धक्का दे रहा है और मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूं, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है। क्योंकि जब पीछे से कोई धक्का देगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा, फिर हम लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पर होगा अनबैलेंस फोर्स। और दुनिया में सारे अनबैलेंस फोर्स से ही काम होता है, बैलेंस से काम बहुत ही रेयर जगह पे होता है। बात समझिए आप इसको। तो यहां पर अगर ये बोलेगा कि मोशन में है, अगर ये बोलेगा कि मूव कर रहा है, अगर ये मोशन में है, अगर इसने ऐसा बोला है, तब तो हम सोच सकते हैं कि इसका एक अपना एक्सेलरेशन होगा, हम ये सोच सकते हैं। तो हम इसको लगाएंगे, देखिए ये प्लस वाला एफ और ये माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये टोटल फोर्स हो गया ना, ये इधर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया। और हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, बोलो मेरे साथ, F इज इक्वल टू एम ए। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m इंटू ए। अगर रेस्ट बोलता तो यहाँ जीरो हो जाता, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यही रेस्ट बोलता तो ये जीरो हो जाता। उसी तरीके से अगर हम लिखेंगे अलोंग बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो बाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का लग रहा है। और इसमें तो आपको पता रेस्ट में ही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस कौन है, इधर की ओर प्लस ले रहे हैं, एफ एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक। अब यहां देखिए मैं लिख देता हूं, एक्सेलरेशन को भी दो स्प्लिट कर देता हूं मैं, एक्सेलरेशन, चलो छोड़ो एक्सेलरेशन को, कंफ्यूज हो गए, खाली ऐसे रखो, इसको जीरो कर दो। तो यहां से क्या मिला, ये जो एफ एन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और होना भी चाहिए, ये दोनों बराबर होगा तभी बैलेंस करेगा। तो ये जो कुछ चीजें हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाने बताने की कोशिश किया है। 1 घंटा 13 मिनट का जो है वीडियो हमारा बना है नहीं, 1 घंटा 13 मिनट का वीडियो यहाँ पर बना है। और यहाँ पर आज हमने जो है बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई है और आपको बताई है। बाकी आगे क्लासेस में आगे की चीजें हम आपको बताएंगे, उसमें और चीजें क्लियर करेंगे। जिन लोगों ने भी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं गए हैं, यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां जाने के बाद मैं आपको, चलिए ले कहीं चलता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको सीधा एक बार दिखा देता हूं कि कहाँ आपको चीजें मिलेगी, देख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो, और क्या आपको देखना चाहिए। ये हमारा चैनल है, ये चैनल चलिए इस पे अभी लाइव जो चल रहा है चल ही रहा है। सीधे आ जाओ प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ आपके लिए हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, देखो उसमें आपके लिए अगर देखो ज्योग्राफी का है, ये अप्रैल वालों का अपडेट का है, इसका है, बायो का है, पॉलिटिकल साइंस का है, ये मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 12 का, ये इसमें मैंने ना प्रीवियस ईयर दिया था, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर सकते हैं, मतलब इसमें आप पढ़ सकते हैं इसमें से। और देखो लाइव डेमो क्लास में दिया, बट आप यहाँ देखो फिजिक्स में आओगे तो देखो यहाँ पर मैंने वीडियो दे रखे हैं, यहाँ पे दिख रखा है ये वीडियो आपको, ये सब तो इसमें देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया है, बेसिक फिजिक्स बताया है,
फिर देखिए मैंने लॉज ऑफ मोशन बताया है यहाँ पे। लॉज ऑफ मोशन के कितने पार्ट बताए हैं हमने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फिर हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी करवाया है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करवाया है, पार्ट 4 तक गया है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स फिर एक एक पार्ट आपको मिलेगा, फिर ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि हमने उसको क्या हटा दिया था, फिर डेमो पर्पस के लिए रखा था। ये दोनों देख लेना लॉज ऑफ मोशन का, इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है। क्या बताया है, क्वेश्चंस करवाया, टर्मिनल क्वेश्चंस करवाया। देखो पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ, इस लड़की को ध्यान से देखो, कैसे सर पकड़ के बैठी ऐसे करके कैसे सॉल्व होगा, है नहीं। देखो तो यहाँ पर जो यहाँ पर मिलेगा आपको, बाकी चीजें भी यहाँ पर कुछ कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिजिक्स में मैंने आपको दिया, जो फिजिक्स की चीजें थी। कुछ और देख लेता हूँ, अगर कुछ और मैंने दिया हो यहाँ पर, तो कुछ और है फिजिक्स के लिए, कुछ क्वेश्चन पेपर हो गया, सब कुछ हो गया, सब उसमें बेसिकली फिजिक्स का फिजिक्स में ही डाल देते हैं। मुझे लग रहा है वही है ना पे, उतना देख लेना आप। जैसे लास्ट 30 स्ट्रेटजी वगैरह, NISTMA चैप्टर्स हो गया, VBI चैप्टर्स में आएंगे तो वो तो उसका है ना, केमिस्ट्री का है ये। टर्मिनल देखो यहाँ पर, ये देखो कुछ चीजें यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स का एक प्लेलिस्ट और निकला, ठीक है। ठीक है, हम बता देते हैं आपका। तो जैसे यहाँ पर प्रीवियस आओगे, इसमें 4 वीडियो पड़े हुए हैं, जिसमें से पहला वीडियो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर है, और इसमें आपको 2021 में जो सवाल पूछा है इसके ऊपर। ये सब जाओ देखो करो, कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको दिया है हमने, है ना। ऐप हमारा है, हाँ भाई ना, रोक दो। उसी तरीके से जो है आप सभी लोग जितने हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ये ऐप भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया सा ऐप है, वेबसाइट भी है, जो आपको चाहिए। यहाँ मैं अगेन बोल रहा हूँ, लिंक में आप डायरेक्टली सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो ऐप विजिट कर लेना। अब मैं आता हूँ आपके ऊपर, जो आप पूछ रहे थे, क्या बोल रहे थे, एलोंग एक्स एक्सिस का बता दीजिए, कहाँ चला गया। हाँ, एलोंग एक्स एक्सिस में क्या है कि हमने इस लाइन में जितने फोर्सेस लगे उनको हमने लिया था। देखो ये वाला इधर प्लस और इधर वाला माइनस, तो इसीलिए हमने पहले एफ को प्लस में लिखा और माइनस mg sin थीटा लिखा है, ठीक है। अब क्योंकि ये एफ के डायरेक्शन की ओर ही आगे बढ़ेगा, तो नॉर्मल लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू ma, मतलब इधर लग रहा है एक्सेलरेशन, जो इधर की ओर लग रहा है। बस बात खत्म। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे आप कैसे क्या कुछ करोगे, लास्ट में 2 मिनट, फिर मैं स्ट्रीमिंग को ऑफ करूंगा। उसके बाद सच में मुझे पेट में चूहे कूद रहे हैं 12 बज गया है खैर, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले फिजिक्स में जो है, आप सारे कंटेंट जो फ्री वाले हैं उसको देखो, और अगर आपका बजट है, मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो 999 वाला पैकेज ले लो, एटलीस्ट कम से कम रिकॉर्डेड वाला, और उसमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ लो। क्योंकि अगर इस 1000 रुपए के बचाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ जाएगा, फिर एग्जाम फीस देना पड़ेगा, कान ऐसे छुओ चाहे ऐसे छुओ, घुमा फिरा कर बराबर पड़ जाएगा। इसलिए वन टाइम में निकाल दो। थोड़ा एक्स्ट्रा बजट आपके पास है तो इसमें 250 रुपया और खर्च करके आप लाइव आ सकते हो, लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल आपका बजट लो है, बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल मुश्किल से जुगाड़ कर सकते हो, तो 399 वाला VBI सेट खरीद लो और हमारा YouTube का फ्री कंटेंट देख लो, काम चलाओ, बढ़िया है, पास कर जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अवेलेबल है, बस आपको इस पे काम करना है, ठीक है। बाकी जो है हम सीधे होम पे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ में, आज आपके साथ लाइव आके। आप लोग कमेंट करके जरा बताएंगे कैसा लगा आज का क्लास। पहली बार मैं जो है डिजिटल बोर्ड पर जो स्टूडियो में अपने यूट्यूब पर लाइव आया हूँ, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है, मुझे सर्च करना पड़ा कि OBS से आता कैसे है। कल केमिस्ट्री क्लास चलेगी, मैंने बोला सोमवार, बुधवार और शुक्रवार फिजिक्स क्लास चलेगी, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार ये केमिस्ट्री क्लास चलेगी। लाइव क्लास में भी यही पैटर्न फॉलो करता हूँ, ठीक है। ऐप का लिंक बहुत सिंपल बता रहा हूँ, ऐप में बिल्कुल घबराओ नहीं आप लोग, सीधा चले जाओ गूगल प्ले स्टोर पे, लिंक की जरूरत ही नहीं है। देखो गूगल प्ले स्टोर कहाँ पर है, देखो कहाँ गया गूगल प्ले स्टोर, ये गूगल प्ले स्टोर है। यहाँ जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और यहाँ पर सर्च कीजिए, जैसे कि आप सर्च करते हैं GCC NIS डालेंगे, ऑटोमेटिक हमारा आपको ऐप दिख जाएगा।
ये देखिए ऐप हमारा दिख गया यहाँ पर, इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है ना, यहाँ पर ये ओपन हो गया आपका। ठीक है, तो बताएंगे कैसा लगा आज का, मजा आ गया? नाम भी पढ़ लेते हैं, HMD खान, इनका कमेंट है मजा आ गया है। सौरभ शर्मा, ओके थैंक्स सर। पुनीता कुमारी, बहुत अच्छा है सर एंड थैंक यू, बढ़िया है, मेहनत कीजिए, हमारे ब्लेसिंग साथ में है। कुणाल चतुर्वेदी सॉरी, थैंक्स सर। साफी अहमद, माइंड ब्लोइंग क्लास था सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे थोड़ी बातचीत हो जाए तो जरा अच्छा लगता है, नाम वाम भी पढ़ लिया जाए, है नहीं? सभी को वेलकम है भाई, क्योंकि एक इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है। मेरी सबसे जो स्पेशल चीज आपको मिलती हुई आती है कि सबसे पहले मैं आपका एक दोस्त बनने की कोशिश करता हूँ, एक अच्छा मित्र बनूंगा, पर हमारी और आपकी मर्यादा रहती है, एक लिमिटेशंस रहता है लक्ष्मण रेखा। मुझे भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रहता है कि मुझे कहाँ से कितना बोलना है, नहीं बोलना है, कब क्या करना है, और ये विद्यार्थी के साथ भी ऐसा होता है। हार्दिक, अच्छा था सर, हार्दिक तो हमारे लाइव बैच में ही है, बढ़िया है, इनको तो अच्छा ही लगेगा लाइव बैच वालों को। क्योंकि ये सब कंप्लीट करके बैठे, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 बार सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, पहले भी कंप्लीट कर लिया था और ये फिर से कर रहा है, तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी हैं इसमें। चलिए बहुत अच्छा लगा, और समझिए कि मुझे तो इस बात का एहसास ही होने नहीं दिया आपने कि हमारा फोकस भूख पे जा पाए। हमने आपका टेंशन हटा के यहाँ पे लाया, और आपकी वजह से हमारा टेंशन जो इस पे आया। ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का हेल्प दिया है, बट वो अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है, वो अपडेट करना है मुझे, वो भी काम अपडेट हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी जो मेरा नंबर है 9643480201, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीलू अंसारी, थैंक यू सर, क्लास में बहुत अच्छे समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, बहुत बढ़िया, बस आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट और प्यार है, और मैं अपनी चीज़ों को भूला नहीं हूँ। वही सैमसंग का फ़ोन था, और मुझे अच्छे से याद है कि 2021 में मैंने यूट्यूब पर आने की कोशिश किया था। वो भी क्या दौर था कि जब मैंने सैमसंग के फ़ोन से यूट्यूब पर लाइव आया था, पहले दिन तो मैं लाइव ही नहीं आ पाया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि 24 घंटे पहले परमिशन लेनी होती, फिर 24 घंटे बाद लाइव होता है। फिर हमने किया, इतना ब्लर आ रहा था, इतना ब्लर आ रहा था, तब भी मैं कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा था और बच्चे पढ़ रहे थे, मजे की बात तो ये है। और आज भी वो दिन है जहां इतना लाखों का सेटअप करके पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पीछे ऐप ओपन कर रखा है, वेबसाइट है, लाइव क्लास है, ये वो है, आज हम आपके साथ जो है इस पूरे सिस्टम के साथ दे रहे हैं। तो वो भी एक दिन था और ये भी एक दिन है, शुरुआत हमारी वहीं से हुई है। आप हमारा ड्रेस कोड, हमारी पर्सनालिटी, हमारी क्वालिटी, सब कुछ देखेंगे चेंज हो गया है, बस एक चीज चेंज नहीं हुआ है, वो है हमारा पढ़ाने का अंदाज। तब भी मैं वैसे ही पढ़ाता था, आज भी मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, तो ये चीजें चेंज नहीं हुई है, और मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट प्यार यही है जिससे कि आगे बढ़ रहे हैं और आगे इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। इस ऐप पे मुझे अभी बहुत कुछ करना है, इस पे मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देना है, सारे ई बुक्स देना है, मतलब एक ऐसा ऐप मैं इसमें कंप्लीट करना चाहता हूं कि इस ऐप के अलावा कहीं भी आपको किसी और जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक ऐप खोला और आपको हर फैसिलिटी, हर चीज यहाँ पर आपको मिल गई। हम ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं। 12th का इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, आप हमसे परचेज कर सकते हैं 499 का। चलिए आपका समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, और अब इसको हम स्ट्रीमिंग को ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस सामने नहीं है इतना ही फर्क है, वरना दिल से मेरा गार्डन गार्डन हो रहा है आप लोग से बातचीत करके। थैंक यू सो मच।